ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नीरज विनोद बुरानी's Spacecraft Interiors, your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors, your space, our craft. उल्हासनगर महापालिकेत एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। इथे माजी उपमहापौरांनी महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातून चक्क फाईल आपल्या सोबत नेल्याने एकच खळबळ उडाली। पॅनल नंबर 17 भागात 2 प्रवेशद्वार बनवण्यासाठी 10 लाखांच्या 2 विषयांच्या फाईल मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात आल्या होत्या। दरम्यान यावेळी महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात येऊन माजी उपमहापौर जीवन इदनानी यांनी दमदाटी करून सोबत नेल्याचा आरोप माजी नगरसेवक भरत गंगोत्री आणि प्रदीप रामचंदानी यांनी आयुक्तांकडे केला आहे। यानंतर या विभागातील सीसीटीव्ही तपासण्यात आल्यानंतर त्यात हा सगळा प्रकार दिसून आला असून आता या संबंधी चौकशी करून अहवाल मागवण्यात आला असून कारवाई केली जाईल असं आयुक्त डॉक्टर अजीज शेख यांनी स्पष्ट केले आहे। मात्र दिवसाढवळ्या अशा प्रकारे महापालिकेतून फाईल घेऊन जाण्याची हिंमत कशी काय होते असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे। दरम्यान कायदेशीर कारवाई करू असे इदनानी यांना महापालिकेकडून सांगण्यात आले तेव्हा त्यांनी या फाईल्स आणून दिल्या। मात्र असं असलं तरी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली आहे। तो आप यहाँ बैठी थी, आपके सामने ये हुआ था। कहाँ से फाइल लेकर गए वो? यहाँ से लेकर गए, छीन कर लेके गए क्या? ऐसे कैसे आप लोग उनको फाइल दे देते हो? कोई भी नगर सेवक हो या माजी, आपको उन्होंने दबाया क्या? बोला क्या नहीं मेरे को देना चाहिए, नहीं तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, मैंने बोला ही नहीं, फाइल का मुझे मतलब ही नहीं, खाली मैं लेटर का काम करती थी। अच्छा, फिर फाइल किसने दिया उनको? वो मैडम कहाँ गई फाइल वाली? अच्छा, अंदर है वो मैडम। चलो शहर अभियंता की बात सहकार किया और जीवन इदनानी को फोन किया। तुरंत 20 मिनट के अंदर उन्होंने फाइल दे दी। पहले तो बहुत आनाकानी कर रहे थे, लेकिन शहर अभियंता ने अपनी तीसरी आंख दिखाई, इसके वजह से वो 20 मिनट में फाइल यहाँ पर आ गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि कितने फाइल इससे पहले इन्होंने इस तरह से ले गए होंगे। ये जांच का विषय है। इसके लिए जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, वह उससे खोजना होगा। क्यों शहर अभियंता जी, आपने 20 मिनट में उनको बोला, उन्होंने फाइल आपके पास भेज दिया ना? जी सर, हाँ, फाइल आ गई सर। मुद्दे माल मिल गया है, लेकिन आरोपी अभी तक उधर ही है। ऐसा था कि हमारे पैनल 17 नंबर के 2 प्रवेश द्वार के फाइल थे जो आज पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से जीवन इदनानी उप महापौर वो उठा के चले गए थे। तो हमें जैसे ही मालूम पड़ा तो हमने आके डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई उनको किस हिसाब से आप लोगों ने ये फ़ाइल दी है। तो उन्होंने बोला वो दम दाटी दे के हमसे फ़ाइल लेके गया है। तो फिर हमने सिटी इंजीनियर साहब से बात की कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। तो बाद में उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला कि मेरे को आधे घंटे के अंदर फ़ाइल चाहिए, नहीं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फिर उन्होंने आधे घंटे में वो फ़ाइल रिटर्न भेजी है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को। टोटल कितने फाइल थी और ये कितने की थी? ऐसे 2 फाइल थे। 10-10 लाख रुपए का निधि से अभी मान्यता के हिसाब से डिपार्टमेंट में दी हुई थी। कमिश्नर के साथ मुलाकात की है, कमिश्नर ने इस विषय पे क्या आश्वासन दिया है? कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं डिपार्टमेंट को भी शोकास नोटिस देता हूँ, शोकास नोटिस दूंगा। उनका जवाब आने के बाद हम लोग आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो उन्होंने पहले बोला कि भाई क्या है ना, बाद में हम लोग अगर खुलासा नहीं मांगते तो ये केस कोर्ट में रुक नहीं पाती है। तो हमको पहले उनसे खुलासा मंगाने दो, उनका खुलासा क्या आता है उसके आधार के ऊपर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। कई साल पहले ऐसे आपके साथ में जो खड़े उनके ऊपर भी फाइल चोरी के बारे में दर्ज हुई थी। एकदम मांग की है कि भाई जिस तरह से इनके ऊपर भी हुआ था तो वो टाइम पे तो डिपार्टमेंट फटाफट ये हो गया, ये टाइम पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी हम करेंगे, पहला हमको पूरा ये समझने दो, उनका खुलासा आने दो, उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।
देखिए, बड़ी विडंबना है। कल तक जो ये महापौर थी, इनकी पत्नी, और कल तक ये उप महापौर थे जीवन इदनानी साहब, आज एक सिपाही का काम कर रहे थे। यहाँ आए, उन्होंने एक क्लर्क्स को अपनी धौंस दिखाते हुए 3 फाइल ले गए। मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मुझे अपनी दिनों की बात याद आ गई कि किस तरह से मेरे ऊपर इस बंदे ने कार्रवाई की थी। तो मौका तो सबको मिलता है, उसी मौके के अनुसार हम गए आयुक्त के पास। आयुक्त को कहा कि एक के साथ एक न्याय क्यों, दूसरे के साथ दूसरा न्याय क्यों। तो मैंने कहा कि आपका निर्णय बड़ा सॉफ्ट है और आप सौम्य निर्णय ले रहे हैं, तुरंत FIR करनी चाहिए। लेकिन कमिश्नर ने कहा मैं उस क्लार्क के ऊपर भी नोटिस निकालूंगा और जीवन इदनानी महोदय के ऊपर भी नोटिस निकालूंगा और उसमें ये ज़रूर लिखूंगा कि आप यह फाइल क्यों ले गए, और आप फाइल ले गए तो उसका कारण बताइए, आप क्यों ले गए। ठीक है, ये तो अधिकारी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे टाइम में ज़रा कड़क अधिकारी था, उसने हमारे ऊपर कड़क कार्रवाई की, ये ज़रा सॉफ्ट कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमने आयुक्त से कहा है कि CCTV फुटेज को संभाल कर रखना चाहिए और हमें उसकी CCTV फुटेज मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, फिर वो महापौर हो या उप महापौर हो, अगर यह काम करेगा तो उसको दंडित होना चाहिए। और मैंने हमेशा देखा है कि इनकी यह प्रैक्टिस रही है, सालों से यही काम करते आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इनके ऑफिस में रेड पड़ जाए तो कम से कम हज़ारों म्यूनसिपाल्टी के फाइल मिलेंगे, लेकिन मेरे इस भाषण के बाद वह साफ सफाई करके जल्दी कचरा बाहर फेंक देंगे। ऐसी में उनको एक ताकीद देता हूं कि आप जल्दी संभल जाइए और शहर को लूटने का काम बंद करिए। प्रदीप जी, जीवन इदनानी है जो खासदार के बहुत नज़दीकी समझ में आते हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा लग रहा है? सर देखिए, कौन किसके नज़दीक है उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किसके नज़दीक है, खासदार के कौन नज़दीक है, कार्रवाई होगी नहीं होगी। लेकिन खुली आंखों से पत्रकार जो चौथा स्तंभ है वो देख रहा है कि उन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है उसके बाद भी अगर वो बच जाते हैं तो ये चौथे स्तंभ के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। आपके बारे में वो उस टाइम वो समय में प्रोटेक्ट से वीडियोस और CCTV सामने आई थी और FIR भी दर्ज हुई थी, इस बारे में क्यों नहीं हो रहा है? उस वक्त श्रीमान खुद यहाँ पर उप महापौर थे और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मेरे जैसे एक गरीब सहमे हुए बंदे के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। मौका उनको मिल गया, उन्होंने मौका मार लिया। अब हम प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे। फाइल के साथ छेड़खानी अगर की रही है, अब उसके बारे में जाइए तो जांच का विषय हो सकता है। सर, आपल्या महानगरपालिकेमध्ये फाईल चोरीचं प्रकरण समोर आलेलं अशी तक्रार माजी सदस्यांनी केली आहे, त्यामध्ये काय करते? हो, आमच्याकडं एक तशी तक्रार काही सन्मान्य माजी सदस्यांनी केलेली आहे आणि त्याबाबत मी सकृतदर्शनी काही माहितीसुद्धा घेतलेली आहे। त्यामध्ये एक फाईल जी आहे PWD डिपार्टमेंटमधील ती आमच्या कर्मचाऱ्यामार्फत एका माजी सन्माननीय सदस्यांना देण्यात आलेली आहे आणि ती त्यांनी त्यांच्या पर्सनल किंवा त्यांच्या प्रायव्हेट ऑफिसमध्ये वगैरे घेऊन गेलेले होते, अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली आहे। त्यानुसार मी आमचे जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांना ह्या गोष्टीचं पूर्ण चौकशी करण्याची आणि संबंधितांना नोटिसेस काढण्याचे मी सूचना दिलेल्या आहेत। सर, काय उद्देश होता एकंदरीत फाईल घेण्याचा? तो मी त्यांचे खुलासे मागविलेले आहेत, तशा प्रकारचे नोटिसेससुद्धा आम्ही संबंधितांना दिलेले आहेत आणि हा संपूर्ण खुलासा प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत योग्य ते कॉमेंट करणं शक्य होईल। सर, यापूर्वी सुद्धा एका नगरसेवक फाईल चोरी प्रकरणी आपल्या महापालिकेच्या गुन्हा दाखल करण्यात आला, तर या संबंधित आपण कारवाई करणार का खुलासा प्रकरण? निश्चितपणे त्यांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावरती निश्चितपणे कारवाई केली जाईल। प्रदीप रामचंद्रन यांनी जो आरोप केला की जीवन इदनानी हे 2 फायली घेऊन गेले, तर अशा प्रकारचा काही घटना CCTV मध्ये काही झाली आहे का? CCTV मध्ये तशा प्रकारची म्हणजे ती फाईल घेऊन जाण्याबाबतचं घटना रेकॉर्ड झालेली आहे आणि ते संबंधित संपूर्ण जी घटना आहे ती त्याचं स्टडी करून त्याचं ॲनालिसिस करून माझ्याकडं अहवाल सबमिट करावा, अशा प्रकारचे मी सिस्टम ॲनालिस्ट आणि आमच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत।
याआधी देखील नगरसेवक प्रदीप रामचंदानी यांनी महापालिकेतून फाईल चोरी केल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना जेलची हवा खावी लागली होती. या प्रकरणी आता कारवाई होते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. असं म्हणतात, लग्नगाठी या स्वर्गातच बांधलेल्या असतात. भगवंताची कृपा आणि नशिबाची साथ मिळते आणि हे सुंदर नाते आयुष्यभरासाठी टिकते. सप्तपदीच्या या प्रवासात एकमेकांसोबत हे दाम्पत्य प्रपंचाची वाट चालू लागतात. पण याच लग्नगाठी सुटू लागल्या तर अवघ्या आयुष्यभरासाठी वचनबद्ध झालेले हे नाते घटस्फोटासारख्या दाहक ते जळू लागले तर तुमच्या दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. विवाह समस्या, घटस्फोट, विवाह न जमणे, वधूवर मिलन, आर्थिक चणचण, मूल न होणं, शिक्षण, व्यापार, कर्ज, गृहक्लेश, विवाहात येणारे अडथळे, शत्रुपीडा, व्यापार, नोकरी आणि नोकरीमधले अडथळे या व अशा अनेक गोष्टींवरील उत्तरे व त्यावरील सर्वोत्तम उपाय हवे असल्यास फक्त एकच फोन करा. भारतातील सर्वात फेमस ज्योतिषकार जोशी गुरुजी यांना. पत्रिका व कुंडली यांचे अचूक अंदाज तसेच ग्रह नक्षत्रे विषयांवरील गाढा अभ्यास असल्याने तुम्हाला मिळतील तुमच्या अडचणींवर सर्वात प्रभावी उपाय. जोशी गुरुजी विवाह समस्या तज्ज्ञ असून यांनी अनेक विवाह जमवले आहेत. तसेच कोणत्या व्यक्तीस कोणत्या काळात व कोणत्या कारणासाठी एखादे ग्रहाचे रत्न द्यायचे अथवा खडा द्यायचा याचे योग्य मार्गदर्शन इथे केले जाईल. तसेच ही मंतरलेली अस्सल भाग्यरत्ने सर्टिफिकेट सकट तुमच्या ॲड्रेसवर कुरिअर देखील केली जातील. अजून एक विशेष म्हणजे खास ब्राह्मण वधूवर सूचक संस्था, तेही पूर्णपणे ऑनलाईन, ती इथे राबवली जाते. पवित्र बंधन, इथे जुळते जन्मांचे नाते. नवीन व पुनर्विवाह अशी सर्व ब्राह्मण स्थळे उपलब्ध आहेत. तेव्हा आत्ताच पवित्र बंधनला कॉल करून तुमचे नाव रजिस्टर करा. शिवाय www.pavitrabandhanindia.in या आमच्या वेबसाईटलाही भेट द्या. संपूर्ण ऑनलाईन सेवा. तेव्हा आत्ताच कॉल करायला विसरू नका. एक कॉल बदलेल तुमचे जीवन.